हो अपना? मेरा नाम एमडी तौफीक रजा। मेरा नाम एमडी तौफीक गालिब। मैं उत्तरी गांवंद्रा के पंचायत से विलोम करता हूँ। रामडीहा स्थानीय मेरा घर है और मैं जन सूरज पार्टी से जो उपाध्यक्ष का मेंबर हूँ। और मैंने अभी जो है इस मंच पे जो अभी का भाषण दिया हूँ। आप क्यों जुड़े प्रशांत किशोर से, जनसुराज से? क्या अच्छा लगा उनमें? मैंने इनसे जब गुफ्तगू हुई, हमारे जो कल्याणपुर क्षेत्र के जो लीडरशिप खड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे जब बातचीत हुआ तो वो बोले कि जो है कि बिहार की उन्नति के लिए एक युवा की पहचान चाहिए हमें, एक बिहार को आगे ले जाने की सोच रखता हूं मैं। और जो अभी उनसे मेरी एक गुफ्तगू हुई कि क्या आप जो चकिया में, एक मेरा मार्केट है चकिया, उस चकिया में चीनी मिल बंद है। मैंने उससे चीनी मिल की अपील की कि आप, मेरी एक चीनी मिल है जो हमारे यहाँ की काफ़ी जो है लोगों का बेरोजगार छीना हुआ है। अगर वो चीनी मिल अगर हमारी चालू हो जाती है तो न जाने कितने लोगों का वहाँ पे जो है रोजगार का आदेश मिल जाएगा और कितने लोगों का जो है गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं है, वो अपने भुखमरी से मर रहे हैं, उसके थोड़ा बहुत जो है उनका जो है राशन तंत्र जो चल सकता। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि बाबू देखो, यहाँ पे तो सारे नेता आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हमने आरजेडी को देखा और बीजेपी को देखा और अभी जेडीयू को भी देखा। तो फिलहाल जो है हमने एक बिहार को आगे ले जाने का कार्य करने की प्रयास में हूँ। और जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उनका सोच को आप जो है बहुत ही अनुभव के तरीके से आप जानते होंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे गांव में जो है एक स्टेडियम की लाभ है, जो हमारे बच्चे सब वहाँ पे स्टेडियम खेलने के लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं, लेकिन स्टेडियम का कोई उपाय नहीं है। बाकी जो है मनोज यादव, हमारे अभी कल्याणपुर क्षेत्र के जो मनोज यादव जी जीते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। मुस्लिम समाज से आते हैं जी, और मुस्लिम समाज के लोग कहा जाता है बिहार में आरजेडी को वोट करते हैं। मनोज यादव आरजेडी के विधायक, फिर भी आप लोग की बात नहीं मानते हैं। कितना दिन से चलाइएगा? इतना दिन से तो हम लोग यही सुनते चले आए कि आरजेडी जो है मुस्लिम का पार्टी है, लेकिन मुस्लिम के बारे में अभी एक भी काम नहीं किए हैं। जरा से भी काम बतला दे तो हम आपको गिना दे, आप हमसे बेहतर जानते होइएगा। एक भी काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ वादा आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। आपके समाज के लोग तो कह रहे हैं जनसुराज बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि बूंद बूंद से तालाब भरती है। तो जिस तरह हमने उनसे जुड़ा और हमारे जरिए न जाने कितने लोगों को हम जुड़ेंगे, उनकी बातों को बताएंगे, उसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, इस बिहार की उनकी सोच राय क्या रखते हैं उनसे आगे बताने के प्रयास करेंगे, तो वो भी हमसे जुड़ेंगे। तो यही मेरा कहना है कि बूंद बूंद। एक सवाल है आपसे, जनसुराज और प्रशांत किशोर से मुस्लिम समुदाय के युवा और लोग जुड़ रहे हैं? जी जी, बहुत बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं। हम लोग अभी जहाँ पे विलोम करते हैं रामडीहा से, वहाँ पे पूरा मुस्लिम बहुलक इलाका है और वहाँ पे पूरा जो है आरजेडी का सपोर्टर है। झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा आरजेडी का सपोर्टर है। और ये जो अभी चुनाव जीते हैं मनोज यादव जी, वो रामडीहा की ही बदौलत जीते हैं। उनके ही जो है वोट हम लोग ने खुद दिया था, लेकिन इस बार उनका बायकाट है और इस बार वो लीड में नहीं आएंगे। हम लोग इनको जन स्वराज पार्टी साहब को चुन रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और आने वाला टाइम में जो बिहार का भविष्य के लिए उज्जवलों का काम और कार्य करेंगे। मेरा नाम उर्मिला देवी, मनकररिया पंचायत, पहाड़पुर प्रखंड के जन स्वराज के महिला प्रखंड अध्यक्ष। जब से चुनाव हो रहा है तब से सरपंच, 2001 से सरपंच। अब क्या पूछना है आप पूछ सकते हैं। मुझे बताइए कि आप तो शुरू से राजनीति में हैं, जैसा आपने बताया, तो और भी दल थे, तो जनसुराज में ही क्यों जुड़ी आप? जन स्वराज में हम जुड़े कि बिहार देखते हैं जो धंसते जा रहा है। हम लोग खाले भाव ढोते हैं, कबो इधर कबो उधर। न्याय बिहार में दिलाने वाला कोई है नहीं। कहीं ना कहीं महिला, चाहे कहीं ना कहीं गरीब तत्व के लोग प्रताड़ित होते हैं, उसका कदर कोई नहीं करता है, कोई उसको दुख दर्द नहीं समझते हैं। इसीलिए बिहार में हम लोग का एगो नेता प्रशांत जी मिले, जिससे हम लोग सोचे कि हम लोग का कल्याण हो जाएगा, हमारे दुख दर्द के वो समझेंगे, बुझेंगे। इसीलिए हम लोग जन सेवा के लिए प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं। हजार हम लोग जन सेवा करते हैं तो प्रशासन तो हम लोग को कुछ नहीं बुझता है।
बिहार में तो कोई वैल्यू नहीं है प्रशासन का, जुड़ा गरीब का तत्कालों का। तो आप तो सरपंच भी हैं, आपकी बात ही प्रशासन नहीं मानता है। प्रशासन हम लोग का बात माने क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा, खुद हम लोग प्रशासन है तो वो हमारे उससे क्या मदद हम लोग का लेना है। जो न्याय करता है वो क्या प्रशासन का मदद मांगेगा, लेकिन गरीब तबके का लोग कहीं ना कहीं जुझारू है तो हम लोग जाते हैं न, उसको बात को अगर बड़े पदाधिकारी चाहे ऊपर का कोई पदाधिकारी ना समझे तो हम लोग का दुख नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अपना चुन लिए नेता प्रशांत जी को। महिलाओं के लिए राजनीति करना कितना आसान है बिहार में? बहुत आसान है, बहुत है। महिला मर्द में फर्क क्या है, महिला भी कमाती है मर्द भी कमाते हैं, उससे कोई कम तो महिला नहीं कमाती है, बेसिए कमाती है। सेवा महिला पुरुष जितना करते हैं उतना लेडीज भी सेवा करती है। तो इसीलिए सबको मान सम्मान तो बराबर होना चाहिए। विशेष अब क्या कहें, आप तो मीडिया वाला है तो ठीक है जी। अपना परिचय दीजिए। नितेश कुमार श्रीवास्तव, मन कररिया, गोविंदगंज विधानसभा से। तो आप प्रशांत किशोर में क्या देखा आपने, उनकी विचार कौन सी अच्छी लगी कि आप जनसुराज से जुड़े? प्रशांत जी का विचार था कि सबको साथ लेना, युवाओं के लिए करना और पलायन रोकना, शिक्षा पर ध्यान देना, इसलिए मैं जनसुराज में जुड़ा। आप एक युवा हैं, युवाओं की क्या दिक्कत है बिहार में? युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार और पढ़ाई। अच्छी शिक्षा नहीं है, ना रोजगार है। लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली गुजरात हर जगह, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बिहार के लोग हैं। और वही चीज़ प्रशांत जी कह रहे थे कि हम रोकेंगे इसको, पलायन रुकेगा, उनका पहला मुद्दा है। और यही सब चीज़ों से हम जनसुराज में आए। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में पलायन जो है मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पहला मुद्दा ही हमारा पलायन है, पलायन को रोकना है हमें। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे। इस पे आप लोग, आपके जो युवा है आपके उम्र के, आपके गांव में क्षेत्र में, वो लोग क्या? युवा, जितने युवा लोग हैं ना, सब प्रशांत जी के साथ हैं और सब चाहते हैं कि नई सरकार बने और व्यवस्था परिवर्तन हो। प्रशांत किशोर जी अपने वक्तव्य में कहते हैं बिहार में शराबबंदी फेल है, सही बात है क्या? सही बात है, हर जगह शराब मिलता है। बताइए कि आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल। नहीं, हर जगह शराब मिलता है, बंद कहाँ है? बंद सिर्फ कागजों में बंद है, ऐसे बंद है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय मेहता हुआ और हम चकिया संगठन जिला के अध्यक्ष हैं। हम लोग का मानना है कि अभी तक हमारे बिहार में केवल सत्ता परिवर्तन होते आया है, कभी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, जिसका दंश हमारी युवा पीढ़ी झेल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पलायन है। पलायन एक तरह का नहीं है, स्वास्थ्य के इलाज के बेहतर इलाज के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन, शिक्षा के लिए पलायन। तो इस पलायन को हम लोग कैसे रोकें, इसी के लिए हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं। लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर घूम के हम लोग निस्वार्थ आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम आपको अगले चुनाव में दिखेगा। और ये जनता में जागरूकता आ चुकी है, जनता धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग, हमारे आज के डेट में आप घूमिएगा तो लगभग 50% लोग हमारे इधर के तो जनसुराज में जुड़ ही चुके हैं ना किसी रूप से, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। इसको नेतृत्व देने वाला कोई स्थानीय नहीं मिल रहा है। उस नेतृत्व देने वाले स्थानीय चेहराओं को हम लोग पहचान करके आगे लेके आने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा? जैसे कि एक तो मुद्दा है चीनी मिल का, मोदी जी बोल के गए हैं कि चीनी मिल हमको जिताइए, चीनी मिल चालू करा, वो मुद्दा है अभी भी आपके? जी बिल्कुल, रोजगार तो सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ के लिए। हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद 6ठी बार सांसद है वो। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं मीडिया के बंधु, जब बार बार आप उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं करता है, फिर आपको उसको क्यों वोट देते हैं? लोकतंत्र, आपको आखिर वोट का अधिकार मिला क्यों? आपको काहे को मिला? हम तो एक तरह से प्रजातंत्र में जी रहे हैं। अभी जिस आदमी को हमने वोट देता है उनके MP काल से पहले वह चीनी मिल खुशहाल चल रहा था। यहाँ उस चीनी मिल के चलने से यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। वह हजारों लोग तो हमारे बाहर जाके कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो उसका दंश जो है, मतलब हम लोगों से ज्यादा दंश घर की महिलाएं झेलती है। इसका बच्चा बीमार हो, पति बाहर में रहता हो, इलाज कराने के लिए पैसा है लेकिन लेके जा नहीं सकती है, वो रात के मध्य रात्रि में लेके जा नहीं सकती है। तो सबसे बड़ी दंश तो यहाँ की महिलाएं झेल रही है।
और वही महिलाएं नीतीश जी को शराबबंदी के नाम पर महिलाएं वोट देती है। और सबसे ज़्यादा अगर उसका दंश किसी ने झेला है तो यहाँ की महिलाओं ने झेला है। और रही बात पलायन की, शराबबंदी सफल हुआ है बिहार में? बिल्कुल शराबबंदी सफल नहीं, कहाँ नहीं मिलता है जी, यहाँ मिल जाएगा 2 मिनट में। इस शराबबंदी से सरकार को बहुत बड़ी राजस्व की क्षति है। और शराबबंदी के बंद होने की वजह से आप जहरीली शराब पीने से देख लें, आए दिन लोगों की मौत हो रही है, आए दिन लोगों की मौत हो रही है। इसके दोषी खुद नीतीश जी हैं। आप पटना सचिवालय के नीचे जब शराब का खाली बोतल मिल जाता है तो हम तो यहाँ पर कल्याणपुर की धरती पर हैं जी। और ये हमारे नेता जब खुश होते हैं तो यहाँ से एक ट्रेन बढ़ा देते हैं दिल्ली के लिए, एक पश्चिम बंगाल के लिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं दिल्ली बम्बे के लिए नहीं, हमारे नेता यहाँ हमको रोजगार मुहैया कराए, हमको बच्चों को यहाँ रोजगार मुहैया कराए, बस हम लोगों का यही। अब आप आइए। आज बहुत खुशी की बात है कि पूर्वी चंपारण के पावन धरती कल्याणपुर विधानसभा में आज हमारे सूत्रधार जन्मदाता जन स्वराज पार्टी के यहाँ महासम्मेलन में बाकर हाई स्कूल के प्रांगण में पधारे हुए हैं। हम लोग उसी महा पंचायत के आयोजन में सभी पूर्वी चंपारण के कोने कोने से आए हुए हमारे माताओं एवं बहनों और किसान भाइयों को हमने यह अभियान चला रहे हैं कि हमारे बिहार में 35 वर्षों से यह शासन जो चल रहा है, एक दूसरे को और दूसरे एक को किले चल रहा है। इसमें कोई विकास गरीब तबके के जो भी जमीन स्तर पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कागज पर ही दिखाई दे रहा है। और इसमें हमारे जन स्वराज के जन्मदाता प्रशांत किशोर जी ने गरीबों के मसीहा बनकर यह उभरे हैं कि आज यह बिहार को हम आगे बढ़ाने के काम करेंगे। और उसमें जो भी बिहार के वासियों को बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। यहाँ कल कारखाने बैठाए जाएंगे बिहार में, और कल कारखाने बैठाने के बाद में बिहार वासियों को बेरोजगारी से दूर करेंगे। सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। 10,000 से लेकर 20,000 के कार्यशैली के अनुसार उनको वेतन मुहैया कराई जाएगी। और किसान भाइयों के लिए यह उपदेश लेकर हम लोग संकल्प लेकर आए हैं कि किसान भाइयों, आप लोगों के लिए खेती करने के लिए यहाँ जो पटवन की असुविधा है उसके लिए बिजली का मुहैया फ्री में कराई जाएगी। गाँव में प्रशांत किशोर को लेकर क्या माहौल है और जन स्वराज को गाँव के लोग क्या कर रहे हैं? गाँव करेंगे, हाँ, गाँव के लोग तो परिवर्तन करेंगे, उत्साहित हैं, परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित है। इसलिए कि इतना करप्शन हो गया है कि हर तबके में ब्लॉक से स्तर से पंचायत स्तर तक इतना घुसखोरी बढ़ गया है। उसको रोकने के लिए एक जन स्वराज पार्टी ही जन्म लिया है। और बिहार को बेरोजगारी से दूर करने के लिए यही प्रशांत किशोर का पार्टी जो है ये अभियान चला रही है, गांव-गांव, टोला-टोला में चला रही है कि आप लोग जन स्वराज पार्टी को साटा में लाइए और व्यवस्था को परिवर्तन करिए। व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सत्ता भी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और जो 35 वर्ष से हमारे महिला बुजुर्ग चाचा जो हैं उनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। उसके बदौलत कोई आज के ज़माने में 400 रुपया क्या है। इसलिए जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि आपको 400 रुपया नहीं, हम 2,000 रुपया प्रति महीना वृद्धा पेंशन, जिसका 60 वर्ष के उम्र के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपया हर महीना मिलेगा। ये गारंटी योजना चला रहे हैं।